तुर्की से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तुर्की पर फिर हमला हो गया और इस बार बाढ़ ने तुर्की पर अटैक किया है। पिछले महीने ही तुर्की में भूकंप आया था, उसी से लोग उबर नहीं पाए थे। अब वहां तेज बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई है। कम से कम 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। आंकड़ा बढ़ना तय है क्योंकि तुर्की में कई लोग सैलाब में बह चुके हैं। उनका कुछ अता पता नहीं है, वो जिंदा हैं या किसी दिक्कत में हैं, प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। यानी पिछले महीने भूकंप के कई जोरदार झटके झेलने के बाद तुर्की में बाढ़ ने हमला कर दिया है। अहम बात यह है कि तुर्की के जिस दक्षिण पूर्वी हिस्से में आए भूकंप ने 48,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला। उसी इलाके के 2 प्रांतों में बाढ़ की वजह से कम 15 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और बाढ़ भी ऐसी खौफनाक कि तस्वीरें देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। एक तस्वीर में तो एक आदमी सैलाब में बहता नजर आया। बहाव इतना तेज था कि उसे बचाने कोई पानी में उतरा ही नहीं, पर एक दूसरा शख्स और उसका बच्चा खुशकिस्मत निकले। उन्हें पानी में बहता देख 2 आदमी उन्हें बचाने के लिए पानी में दौड़ पड़े। पानी इतनी बुरी तरह हिलोरे मार रहा था कि एक इलाके में वो सड़क को निगल ही गया और जहां वो अपना जोर नहीं चला पाया वहां उसने सड़कों को चलने लायक नहीं छोड़ा। सड़कों पर इतनी मोटी मोटी दरारें पड़ गईं कि तस्वीर देखकर ऐसा लगा जैसे वहां भूकंप आया हो। और वैसा ही भूकंप जैसा तुर्की में 6 फरवरी को आया था, उसी से तुर्की के लोग परेशान थे कि तेज बारिश ने वहां बाढ़ ला दी और लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लोग भूकंप से बचकर राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन बाढ़ उनका काल बन गई और जो उसके सामने आया मिट्टी में मिल गया। एक वीडियो में दिखा कि एक भारी भरकम ट्रक तक पानी का बहाव नहीं झेल पाया और उसमें समा गया। बाढ़ ने तुर्की के दक्षिण पूर्व में मौजूद जिन शानलियोर्फा और अदियामान प्रांतों में धावा बोला, वहां लोग पिछले महीने भूकंप के झटकों से भी दहल उठे थे। भूकंप से बेघर होने के बाद वो टेंटों में रह रहे थे, लेकिन बाढ़ में उनके टेंट ही बह गए। एक तस्वीर में तो पानी का बेकाबू बहाव लोगों की बलि लेने को बेताब दिखा। गाड़ियों को तो उसने तिनकों की तरह बहा दिया। ऐसी बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए गंदगी से भरे पानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलता नजर आया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बखमुत को जीतने के लिए रूसी सेना ने अब वहां फास्फोरस बम से हमला बोल दिया। ये बम इतना खतरनाक है कि यह इंसान की चमड़ी तक गला देता है। रूस ने इससे पहले फास्फोरस बम का इस्तेमाल मारियोपोल की जंग में किया था। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि रूस ने बखमुत में भी फास्फोरस बम से हमला बोल दिया। यानी उसने बखमुत को जीतने के लिए एक ऐसा खतरनाक कदम उठा लिया जो हजारों लोगों की जान ले सकता है। क्योंकि फास्फोरस बम दागे जाने के बाद किसी एक जगह गिरकर तबाही नहीं मचाता, बल्कि वो आसमान से शोलों की ऐसी बारिश करता है कि एक बड़ा इलाका बम की चपेट में आ जाता है। इस बम का इस्तेमाल जहां भी किया जाता है ऐसा लगता है मानो वहां आसमान से मौत बरस रही हो। दावा है कि इसी घातक बम का इस्तेमाल बखमुत शहर से महज 15 किलोमीटर दूर चेसिव यार इलाके में किया गया। हालांकि वहां फास्फोरस बम से कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस बम का नाम सामने आते ही यूक्रेन के लोग खौफ से जरूर भर गए होंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने फास्फोरस बम के खतरे को मारियोपोल की लड़ाई में देखा था, जहां पिछले साल मई में इस बम से हमला बोला गया था, जिसे वहां के लोगों ने रेन ऑफ डेथ यानी मौत की बारिश का नाम दिया था, क्योंकि इसकी चपेट में आने के बाद इंसान की हड्डियां तक पिघल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है और जब ये सफेद फास्फोरस केमिकल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है तो खुद सुलग उठता है, जिससे कुछ ही सेकंड में आसपास का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, जिससे इंसान का बचना नामुमकिन होता है। इसी वजह से इस बम के इस्तेमाल पर दुनिया भर में बैन लगाया गया है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में एक बार फिर इसका इस्तेमाल किया। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि बखमुत की लड़ाई में अब तक रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। खबर के मुताबिक इनमें बड़ी संख्या में पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी शामिल हैं। पिछले साल मई के महीने से ही पूर्वी यूक्रेन के अहम शहर बखमुत में भीषण जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि वहां की लड़ाई अब पुतिन के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। कहा जा रहा है कि पुतिन बखमुत को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि खैरसोन में अपनी सेना के पिटने के बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत डोनेस्क के शहर बखमुत की तरफ झोंक दी थी। इसके लिए उन्होंने रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी वहां हमले में लगा दिया था। पुतिन को उम्मीद थी कि बखमुत में जीत से खैरसोन की हार का दर्द थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन अब यूक्रेन का मीडिया जो दावा कर रहा है वो उनकी नींद उड़ा देगा, क्योंकि दावा है कि बखमुत की लड़ाई में अब तक रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। जबकि बखमुत को जीतने का पुतिन का सपना अभी सपना ही बना हुआ है, क्योंकि दावा है कि रूसी सेना बखमुत में सिर्फ जवानों की कमी से ही नहीं जूझ रही, बल्कि उसके हथियार भी तेजी से खत्म हो रहे हैं। और यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस की हालत बखमुत में इतनी खराब हो गई है कि उसके जवान पुराने हथियारों से जंग लड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। दावा है कि बखमुत की जंग में रूस की सेना को आधुनिक टैंकों की भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो 60 साल पुराने T-62 टैंकों की मदद से जंग लड़ रही है। खबर के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में रूस ने करीब 800 T-62 टैंक युद्ध में उतारे हैं।
इसके साथ ही रूस की सेना के पास मिसाइलों की भी किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से पिछले कुछ वक्त से वो मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले तक नहीं बोल पा रहा है, जबकि यूक्रेन की सेना से उसे बखमुत में तगड़ी टक्कर मिल रही है। और यही वजह है कि करीब 1 महीने पहले ही बखमुत शहर में घुसने का दावा करने वाला वैगनर ग्रुप अब तक वहां जीत हासिल नहीं कर सका है, बल्कि बखमुत की लड़ाई वक्त गुजरने के साथ खतरनाक होती जा रही है। और अब तो यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि वो रूस के सैनिकों और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बखमुत से वापस जाने ही नहीं देगा। मतलब ये कि यूक्रेन की फौज पुतिन के जवानों का पूरी तरह सफाया कर देगी। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके रूसी सेना का मजाक उड़ाया। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने बखमुत में रूस के लिए एक Su-24 सुपरसोनिक बॉम्बर को मार गिराया। वीडियो में एक पायलट पैराशूट की मदद से उतरता हुआ भी नजर आया। इस वीडियो को शेयर करके यूक्रेन ने रूस की हंसी उड़ाई कि अब उसे अपने पुराने लड़ाकू विमानों को भी युद्ध में उतारना पड़ गया। इधर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को एक नोटिस भेजकर उनसे उन पीड़ित महिलाओं के बारे में जानकारी मांगी जिन्होंने उनसे यौन शोषण की शिकायत की थी। क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में कहा था कि उन्हें पता चला है कि कुछ महिलाओं का यौन उत्पीड़न और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने राहुल से उन पीड़ित महिलाओं की जानकारी मांगी ताकि उन्हें सुरक्षा दी जा सके। उधर पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पेशावर में आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में बताया गया कि इस बार भी यह हमला आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही करेगा। इस अलर्ट के जारी होने के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि यह आतंकी संगठन एक बार फिर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जारी अलर्ट में यह दावा किया गया कि टीटीपी पेशावर और उसके आसपास के इलाके को निशाना बना सकता है। 30 जनवरी को पेशावर की एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस हमले में मरने वालों में सबसे ज्यादा पुलिस के जवान थे, जिनकी संख्या 60 से ज्यादा थी। पाकिस्तान के लिए डराने वाली बात यह है कि आतंकी संगठन टीटीपी एक बार फिर उसी तरह के बड़े हमले की तैयारी में जुटा है। और दावा किया जा रहा है कि यह हमला पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाकर किया जाएगा। इस वक्त शहबाज शरीफ सरकार के लिए पाकिस्तान का तालिबान कहा जाने वाला टीटीपी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि टीटीपी पिछले करीब 4 महीने से पाकिस्तान के लिए नासूर बना हुआ है। वो पाकिस्तान में घुसकर एक के बाद एक कई भीषण हमले कर चुका है। ताबड़तोड़ हमले कर टीटीपी के आतंकी ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उन्हें पाकिस्तान की पुलिस और सेना का कोई खौफ ही नहीं है। न सिर्फ पेशावर बल्कि उसके आतंकियों ने कराची के पुलिस हेडक्वार्टर पर भी बड़ा हमला किया था। उस दौरान ये दावा किया गया था कि आतंकी पुलिस की वर्दी पहनकर इमारत में दाखिल हुए थे। यही नहीं, पेशावर की मस्जिद में भी हमलावर पुलिस की वर्दी पहनकर ही आया था। और पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अलर्ट में भी ये आशंका जताई गई है कि टीटीपी के आतंकी पुलिस या फिर सेना की वर्दी में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। यह हमला आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि टीटीपी के आतंकी पुलिस स्टेशन या फिर ऐसी जगहों को निशाना बना सकते हैं जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान मौजूद हों। और इसी वजह से पेशावर की पुलिस लाइंस और ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स पर हमले की संभावना बढ़ गई है। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने यह अलर्ट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भेजा है, जिसमें टीटीपी की आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए फौरन जरूरी कदम उठाने की अपील की गई है। वहीं इस अलर्ट के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद बड़े पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। यही नहीं, हमले की साजिश को नाकाम करने के लिए पूरे प्रांत में तलाशी अभियान शुरू किया गया ताकि किसी भी सूरत में टीटीपी को रोका जा सके। इधर जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत नहीं मिली। अदालत ने सीबीआई के समन्स को रद्द करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया और तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे सीबीआई दफ्तर में हाजिर होने को कहा, जहां उनसे जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दिलाने के मामले में पूछताछ होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने भरोसा दिया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तेजस्वी ने अपनी याचिका में दिल्ली की जगह पटना में पूछताछ करने की अपील की थी। उधर खबर है कि MQ-9 रीपर ड्रोन के मलबे को लेकर अब अमेरिका और रूस एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ रूस ने भी काला सागर के नीचे से अमेरिकी ड्रोन का मलबा निकालने की तैयारी कर ली है। एक रोज पहले ही अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस ने काला सागर के ऊपर उड़ रहे उसके MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया था, जिसके लिए रूस ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमान सुखोई का इस्तेमाल किया। उसने काला सागर के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को घेरने के लिए 2 सुखोई विमान भेजे, जिन्होंने अमेरिकी ड्रोन को घेर लिया और उसके आसपास काफी देर तक खतरनाक तरीके से उड़ते रहे। अमेरिका ने ड्रोन पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक सुखोई विमान MQ-9 रीपर ड्रोन के ऊपर ईंधन की बौछार करता नजर आया। अमेरिका के मुताबिक इसके बाद ड्रोन को टक्कर मारी गई और वो काला सागर में गिर गया, जिसके बाद अमेरिका रूस पर बुरी तरह भड़क गया। दोनों देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगा, जो अब बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच अब ड्रोन के मलबे को लेकर टकराव शुरू हो गया है।